जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है, जहां पर मैं शेयर करती हूं अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, राइटिंग, रीडिंग, गार्डनिंग, तीज त्योहार, फैमिली, फ्रेंड्स और टूर एंड ट्रैवल्स। ये सीरीज़ है काशी अयोध्या यात्रा की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा दिल्ली से बनारस तक का अपना टूर, और इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जा रहे हैं महादेव काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में और ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो हमने एंटर कर लिया है बनारस में, वाराणसी या काशी विश्वनाथ में। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित ये एक प्राचीन नगर है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र नगरों में से ये एक माना जाता है। वाराणसी का गंगा नदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से अटूट रिश्ता है। वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी से इसे संबोधित किया जाता है। कहा जाता है बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म के परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस की यहीं से रचना शुरू की थी और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यही सारनाथ के मंदिर में दिया था। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूरे संसार में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहाँ पर प्रचलित है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने घाटों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा के किनारे अनेक मंदिर और महलों की श्रृंखला भी आपको देखने को मिलती है। पूरे गंगा के किनारे यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, जिन्हें देखकर आप रोमांचित हो सकते हैं। कहा जाता है कि वृद्ध व्यक्ति अपना अंतिम समय काशी में ही बिताना चाहता है। यहाँ संकट मोचन हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर की रचना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मदन मोहन मौलविया जी द्वारा 1900 ईस्वी में की थी। यहाँ हनुमान जी का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाती है हनुमान जी के जन्मदिन पर। यहाँ हनुमान जी की स्थापना मिट्टी से स्वयं तुलसीदास ने की थी, इसलिए यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन करेंगे वो पूर्ण रूप से मिट्टी द्वारा बनी हुई है। हनुमान जी की मूर्ति के हृदय के ठीक सामने रामलला की मूर्ति है, जहाँ श्री राम और सीता जी विराजित हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी मंदिरों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये शहर। यहाँ आकर आपको अपनी संस्कृति का आभास यहाँ पर एंटर करते ही होना शुरू हो जाता है। जगह जगह पर मंदिरों के घंटों की आवाज़ें, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर इतना खूबसूरत लगता है कि आपका दिल चाहता है कि पैदल चलते रहें। और हम पहुँच गए हैं अब अपने होटल में और इंतज़ार कर रहे हैं अपने रूम्स की कीज़ का। तो ये है हमारा होटल का रूम। इस रूम में मैं है और मेरी दीदी हैं। रूम काफ़ी अच्छा है, ना बड़ा है ना छोटा है, लेकिन काफ़ी हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा सफाई है, स्पेशली टॉयलेट की। मुझे हमेशा यही होता है कि रूम और टॉयलेट एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बेशक बड़े ना हों। और थोड़ी सी भूख लगने लगी तो यहाँ पर हम चाय और स्नैक्स का ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि ना इस समय डिनर का टाइम है और ना ही लंच का टाइम, और फिर हम तैयार होकर निकलेंगे। तो हम पहुंच गए हैं काशी और बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। बच्चे साथ में थे तो कई जगह रुकना पड़ा, और फिर जब बनारस पहुंचे
तो बनारस में ना मोदी जी आए हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिला। अभी हम अपने होटल में पहुंच गए हैं, बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, चाय वगैरह पियेंगे, फिर नहा धोकर और फिर निकलेंगे शयन आरती के लिए। अभी तुमको कह रहा था पहले भैरव दर्शन कर लो, तुमको बताया नहीं थी, और भैरव मार्केट घूम लो, फिर आरती तो वो कह रही थी अभी तो बहुत भीड़ होगी, रात को 10 बजे जाना दर्शन करने। नहीं भैरव के तो नहीं, भैरव के नहीं, हम उसके कह रही हूँ। और बाकी चलो, तो तेरी बात हो गई। अरे थोड़ा सा रेस्ट करने और हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हम तैयार होकर निकल पड़े हैं काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन के लिए, और वहाँ पर देखेंगे हम शयन आरती। यहाँ से कुछ दूरी तक हमें रिक्शा में जाना पड़ेगा और फिर पैदल चलना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर अंदर नहीं चलने दिया जाता। चलो, अभी वो ये कह रहा था भैरव मंदिर चले जाओ, दर्शन काशू आओ। हेलो, हेलो, कैसे लग रहे हो? हाँ, मैं कैमरे वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, आओ। बैठो भाई। चलो आओ आओ, गुड्डी आ जा। चलो, 5-5 दिने एक ऑटो में बैठ गाड़ी है। आ जाओ, आओ, हम इसमें बैठ जाते हैं। एक फोटो बना किससे बात करने लग गई है गुड्डी? शायद या तो गुड्डी को भेज दे या तू आ जा हमारे साथ। आज हाँ, गुड्डी को भेज दे। चाहे उनको आराम। हाँ, चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, बड़े बच्चे अच्छे बच्चों के साथ पैर कहाँ अटक गया, नहीं होता घुटने में ना, चढ़ने में पड़ने में। चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आकांक्षा, मम्मी को चढ़ाना पड़ेगा बेटा। एक पीछे वाला भी गाड़ी है, उसमें मम्मी उसमें बैठा दीजिए। अच्छा, वो नीचे गाड़ी, उसमें बिठा मम्मी को। नहीं, मम्मी को उसमें बिठा, वो वो नीचे है, ये ऊंचा बहुत है। वो नीचे है, या तो सपोर्ट दे। नहीं बैठ जाऊंगी बेटा, आराम से ये भी पकड़ लीजिए, वो भी पकड़ लीजिए, लगना बैठ के सर उसमें बैठा दीजिए ना, वो नीचे गाड़ी वो नीचे है क्या? इनके साथ चलो, ये हमारे साथ में बैठेंगे। हाँ, आराम से बैठ जाएंगे ना। बैठ के। ये पैर को आगे करने दो, मुझे ये वाला। हाँ, बैठ के बैठ जाएगी। पहले ये रख थोड़ा सा, फिर बैठ। आ जाओ। नहीं, रिक्शा तो ठीक है, हम थोड़ा नहीं बैठ जाएगा, बस ये कि थोड़ा सा वो कह रहा मैं वहीं मिल हैंड से ना इधर पकड़ लो। हाँ, एक तरफ पकड़ लो। दादी के पास भैया, थोड़ा धीरे धीरे चलाना, ठीक है, और उधर दादी को पकड़ के रखो ऐसे। स्ट्रेट वॉक में तो आंटी दिक्कत नहीं आती है। नहीं, स्ट्रेट वॉक में बस थकावट होती है, वो भी शुरुआत में, जैसे मुझे अब नहीं होती, इसको होती है। तो हम पहुंच चुके हैं उस गली में जहां महादेव काशी विश्वनाथ विराजमान हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस में विश्वनाथ गली में स्थित है। जैसा मैंने पहले बताया, यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हज़ारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर में भगवान को श्री विश्वनाथ और श्री विश्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने से और पवित्र गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में महादेव को के आप एक विशाल महादेव के मंदिर के सामने एक विशाल नंदी की भी मूर्ति है, जिसके दर्शन करके आप धन्य हो जाते हैं। और यह मूर्ति हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ अन्नपूर्णा माता और
की भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही महादेव के दर्शन करने से पहले यहाँ पर पास में भैरव देवता का दर्शन भी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन्हीं का दर्शन करेंगे और फिर हम विश्वनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। परिसर का अद्भुत नज़ारा देखकर आप हैरान हो जाएंगे, इतना खूबसूरत मंदिर ये बनाया गया है। और ये है बनारस की मेन मार्केट, बिल्कुल काशी विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के पास में पड़ती है ये मार्केट। मंदिर के चारों तरफ बाज़ार है जहाँ पर खूबसूरत लाइट है और यहाँ पर अच्छी रौनक रहती है। बाज़ार में आपको पूजा से संबंधित और बनारसी सिल्क के वस्त्र, साड़ियाँ, सूट, चुन्नियाँ आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी सारी मिलती हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट भी होती हैं। बनारस का स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पर ज़रूर खाना चाहिए। राम भंडार की चाट, वेडमी पूरी, आलू की सब्ज़ी और जलेबी, काशी की चाट और लिट्टी चोखा रेस्टोरेंट का खाना आपको यहाँ पर ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पे जितना भी स्ट्रीट फूड है बहुत टेस्टी होता है, आप इंजॉय कर सकते हैं। सभी कुछ यहाँ पर टेस्टी होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको खाकर आप ये कहें कि ये स्वादिष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पुराने हमारे स्वाद का हमें पता चलता है, स्वादिष्ट लगती हैं। जो पुराने टाइम में हम लोग चीज़ें खाया करते थे वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। दोने में, पत्तल में, ये सब चीज़ें जब हम खाते हैं तो पुराने शहरों की, पुराने ज़माने की याद आ जाती है। और ये चौक है जहाँ से हम काशी विश्वनाथ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इतनी भीड़ है, लोग आते जाते रहते हैं। और अभी 3 दिन का वीकेंड है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने लगी है। काफ़ी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं दिल्ली से और हिंदुस्तान के शहर, सभी शहरों से यहाँ पर लोग भगवान महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में आप मोबाइल, कैमरा, लेदर की कोई चीज़ या बैग कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर आपको वो सब कुछ जमा कराना पड़ता है, इसलिए अंदर का कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, ना ही कर सकते हैं आप। अद्भुत नज़ारा होता है मंदिर का, महादेव का श्रृंगार, महादेव की आरती, शयन आरती देखने लायक होती है। और हमने कर लिए हैं दर्शन करके आ गए हैं हम वापस। हमने तेरे को देखा। हम आ गए हैं अपने होटल में वापस। दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पर कुछ चाट वगैरह खाई थी और अब हम करेंगे होटल में ही डिनर। ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको विश्वनाथ भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बारे में दिखाया। दर्शन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ तक का सफ़र मैंने आपके साथ तय किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यूशन के पार्ट 3 में काशी विश्वनाथ और अयोध्या सीरीज़ में आए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। हर हर महादेव।